स्टूडेंट्स, तो आज मैं कराने वाला हूँ भारतीय इतिहास का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। और ये एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ामों में आपको पूछा जाएगा, जैसे ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, क्लास 12, 11, सब क्लासों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है एक तरह से। और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा सिंधु सभ्यता, वो सारी सवाल इसमें कराएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए वीवीआई क्वेश्चन हैं। सबसे पहले है यहाँ पे कि हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण काल जो माना गया है वो 2500 से 1750, उसी चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्लास 12 में भी पढ़ना है। और बहुत सारे एग्जामों में, जैसे दरोगा का भी एग्ज़ाम देंगे, बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम देंगे, वो सारे सवालें आपको इसमें से आएंगी। तो आप लोग पूरे सवाल को बढ़िया से देखेंगे, सुंदर से सिर्फ रिवाइज करेंगे और वही क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करेंगे। जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा भी है तो वो या आपको मालूम नहीं हो, वो सारे सवाल को आप लिखेंगे। अब बाकी अन्यथा जो मालूम है वो सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल है। पहला सवाल नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल बताना है। तो 2500 से लेकर 1750, जो यहाँ ऊपर में दिया हुआ है, ये मान्यता है C14 और एक व्यक्ति थे, उन दोनों के द्वारा ये माना गया प्रमाण है। 2500 से 1750 इसका काल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। ग्रीक सभ्यता के अनुसार ये नहीं मानी जाती है, ग्रीक सभ्यता के अनुसार। सवाल नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डायरेक्ट हम आंसर देंगे क्वेश्चन, आप ऑप्शन आप देख सकते हैं खुद, लेकिन हमको डायरेक्ट आंसर देना, आपको रिवाइज कराना है, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 है, डी आंसर होगा इसका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सब जगह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट सवाल है, 4 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। तो घोड़े के अवशेष उत्कोड़ता से मिला था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सवाल नंबर 4 का। चलिए हम लोग सवाल नंबर 5 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 4 के बाद। 5 है सवाल, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान किस प्रदेश में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। 5 नंबर सवाल का राइट आंसर राजस्थान होगा, क्योंकि कालीबंगान कहाँ है, राजस्थान में। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण के मुख्य रूप में किया जाता है। मुद्रा निर्माण में किस वस्तु या किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। 6 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए सेलखरी का। वहाँ की मोहर भी सेलखरी का बना होता था, सेलखरी का मोहरे बना होता था, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कांस्य युग। 8 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये कृषि करता था, लोग क्या करता था, कृषि व्यापार करता था लोग, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा व्यापारी थे। 9 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण या आवार या खानाबदोश या शहरी या जनजाति। 9 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर शहरी। क्या थे, शहरी। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे। बताइए किससे बनाए गए, वहाँ का घर का साक्ष्य मिला था, किस वस्तु से बनाए, किस पदार्थ से बनाया गया था। तो ईंटे से बनाया गया था। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 11 सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन सर्वप्रथम थे। तो इसका ऑप्शन बताइए कौन सा राइट आंसर, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी आगे थे। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो उगाते थे वो कपास उगाते थे। सी इज़ द कपास। जौ गेहूँ वहाँ का मुख्य फसल है, अगर ये पूछा जाए तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये तो दयाराम साहनी, हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, सारा देखिए एग्जाम में आया हुआ है, जैसे एसएससी का एमटीएस मैट में आया हुआ है, एसएससी, रेलवे, आरआरबी, त्रिवेंद्रम टेक्नीशियन में भी, गोरखपुर, आरआरबी, एसएससी, सब एग्जामों में। यहाँ पे देखिए एसएससी में भी आया क्वेश्चन 1999 में, रांची, आरआरबी में, रेलवे में भी आया है, टीसी में भी आया है, यूपीपीसीएस में आया है, 53वां या 55वीं बीपीएससी 2010 में भी आया है क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन ये सब पूछा गया है। 13 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर
बताना है। 13 नंबर, सिंधु सभ्यता का पतन नगर, तो ये लोथल है। क्या है? लोथल। सवाल नंबर 14 है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो यह लोथल में हुआ था। ठीक है। सवाल नंबर 15 है। 15 नंबर में दो ही ऑप्शन है, दिख रहा है आपको, और ऊपर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जो हम बताएंगे आपको। 15 में जो है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है? शिकारी, पुजारी, किसान या क्षत्रिय? तो ये तो राइट आंसर आपको बी होगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मिल ही गया आंसर, ऑप्शन की क्या ज़रूरत है। चलिए हम लोग 16 नंबर सवाल करते हैं। 16 नंबर सवाल इधर से है हम लोगों का। 15 का ऑप्शन दिया था। 16 नंबर सवाल है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपनाम पूछा जा रहा है। 16 नंबर ये क्या है? तो उपनाम ए है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और यह रावी नदी के तट पे है। और हड़प्पा में सर्वप्रथम खुदाई जो किए थे वो दयाराम साहनी किए थे 1921 ईस्वी में। ठीक है ना। 17 नंबर सवाल इम्पोर्टेंस है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? जल्दी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो 17 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केवल 2, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। मातृ देवी और शिव दोनों का पूजा करते थे। ठीक है। सवाल नंबर 18 है, इम्पोर्टेंट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1921 में, हड़प्पा का। ठीक है। सवाल नंबर 19 है, थोड़ा जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं, और रिवाइज क्वेश्चन ज़्यादा रिवाइज होगा और आपके लाइफ में यूज भी होगा। तो सारे सवाल को आप लोग अच्छा से देखेंगे, और डिस्प्ले पर अगर छोटा दिखाई दे रहा है तो बड़ा करके देखेंगे आप लोग, ऐसे करके तो दिखेगा बड़ा। ठीक है ना। 19 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी, रुकिए 1 मिनट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा दोस्त। क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी उन्होंने पशुपति और सम्मान करना आरंभ किया था। पशुपति का उन्होंने लोग पूजा करते थे, मान सम्मान करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो ये ऑप्शन ए है उचित सामंतवादी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी कालीबंगान को। क्या कहा जाता है? नहीं, ऑप्शन गलती है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो होगा, कालीबंगान नहीं होगा, मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है 22 नंबर सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है। 22 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार क्या है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार क्या है वहाँ का? तो त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार था। सवाल नंबर चलेंगे 22 की तरफ, हो गया 22, 23 की तरफ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सूची का मिलान करना है, बोल रहा है मिलान करना है। हड़प्पा कौन सा नदी के तट पे बसा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रिवाइज किए हैं, हमको पता है। 23 है जो कि इसका देखिए मिलान करना है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी, ये तो वन का वन से ही मिलान होगा, वन का वन से ही मिलान होगा। और बी जो है मोहनजोदड़ो किस नदी पे है? मोहनजोदड़ो ये आपको सिंध नदी पे है। 1 2 का 2 से मिलान होगा। ठीक है, बी का 2 से मिलान होगा। और सी से जो है आपको ऑप्शन बी इज़ द इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 23 का बी इज़ द ए इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी ए। तो बी का 2 हो गया और सी का 3, यानी कि सी का 3 मिलान भोग वाला मतलब दे दिया है साथ साथ में ही। ठीक है, ये क्वेश्चन साथ साथ में ही आपको दे दिया है। और उसके बाद एक कालीबंगान घग्गर नदी, डी, यानी ये इज़ द करेक्ट आंसर है। आप देख लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा। ठीक है ना, अपने बुक से भी देखिएगा, इसको इसी टाइप से ही मिलाना है और याद भी रखिएगा ये सारे सवाल। 24 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो लोथल से मिला था। कहाँ से मिला था? 24 नंबर राइट आंसर जो होगा वो, नहीं, कालीबंगान से मिला था, सॉरी कालीबंगान से मिला था। जोते हुए खेत का साक्ष्य आगे हम लोग करेंगे। सिंधु सभ्यता की ईंटे का अलंकरण किस स्थल से मिला? ईंटा का अलंकरण सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिला है? तो
तो मिला है कालीबंगा से। चलिए आगे आगे नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर है 26। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है 26। और ये जो सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध में। चलिए आगे नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल या कालीबंगान? बोलिए कहाँ पे पाया गया? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला था। सवाल नंबर 27 को क्वेश्चन हमने करा, बहुत समय कम लगा, जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 75 से 78 क्वेश्चन को हम लोग करने का टारगेट रखेंगे हर डे। तो ये हो गया सवाल नंबर 28 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला था? 28 नंबर राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आध शिव का मिला था। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? गुजरात बताना है कि कौन जगह स्थित है। तो लोथल कालीबंगान गुजरात, लोथल गुजरात में। ठीक है, 29 का डी इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम क्या थे? मृतकों के टीला क्या नाम से जानते हैं मोहनजोदड़ो को? माउंट ऑफ डेथ। और उसके बाद इसको कहते हैं सिंध की बाग, सिंध की बाग के भी नाम से जानते हैं। मरे हुए व्यक्ति, यहाँ ज़्यादा मरने का व्यक्तियों का साक्ष कब्रिस्तान वगैरह मिला है, इसलिए मृतकों के टीला के नाम से भी इसको जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इम्पोर्टेंट सवाल है, सिंधु स्थलों के उत्खनन प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है? 32 नंबर सवाल का राइट आंसर है सी, बैल मिला था। 33 नंबर सवाल का बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? ऑप्शन दिख रहा होगा, लेकिन राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। 34 नंबर है, 34 नंबर सवाल है, सिंधु सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर सवाल का लोथल जो है भारत में स्थित है। 35 नंबर सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर? तो हड़प्पा। सबसे पुराना शहर भारत में कौन खोजा गया था? हड़प्पा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आया था 2003 में, लेकिन क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट सवालें हैं, बहुत अच्छा सवाल है। उसके बाद आगे नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? भारत में चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला था? तो हड़प्पाई संस्कृति से, तो वहाँ से ही हर चीज़ प्राप्त हुई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें। 37 के बाद हम लोग करेंगे 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल इस तरह से है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है इसमें। 37 नंबर में गलती बताना कि कौन गलत है, तो डी इज द गलत है। लोग लोहे से परिचित थे। परिचित मतलब वहाँ के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी जो हड़प्पा के लोग थे वो लोहा का ज्ञान उनको नहीं था। 38 नंबर सवाल है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करिए। और इस तरह के क्वेश्चन जो है बड़े बड़े एग्जामों में आता है, छोटा एग्जाम में हम लोगों का एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो 38 नंबर का राइट आंसर आपको मिलेगा इसमें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे मिला लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, हम लोग करेंगे 39 नंबर सवाल। 39 है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? सवाल नंबर 39 का राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर है चेनाब नदी। मांडा चेनाब नदी पे है। कहाँ है मांडा? मांडा जो है आपको चेनाब नदी पे बसा हुआ। आगे 40 करेंगे, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के सिंध में स्थित है? रोपर बताना है आपको। 40 क्वेश्चन, 40 को क्वेश्चन, 40 नंबर द राइट आंसर सतलज नदी। 41 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला, कहाँ से पता चला था? 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, धौलावीरा। चलिए हम लोग करेंगे 42 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ से कर लेंगे। 42 क्वेश्चन है। ठीक है,
42 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ। बताना है कि मिट्टी जो वहाँ का बनता था तो कौन सा रंग का कलर मिला था, कलर का साक्ष्य मिला था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, लाल मिट्टी या लाल कलर भी रहता था। 42 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद 43 है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता किस युग में पड़ता है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 43 का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो डी इज़ द करेक्ट, अर्ध ऐतिहासिक काल में माना जाता है। चलिए हम लोग 44 करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था अव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले थे। कुआं के अवशेष का साक्ष्य यूपीएससी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यूपीएससी में भी पूछा गया है, आपका 12th में भी पूछा जाएगा, कोई ज़रूरी ये नहीं है, लेकिन ये सारा चीज़ हड़प्पा का क्वेश्चन है। आप रेलवे में सब जगह पूछा जाएगा, आईएएसएम में भी देखिए पूछा गया है, स्टेशन मास्टर में। तो 44 का राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए हम लोग करेंगे 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे नाम बताना है आपको। तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी 45 का राइट आंसर है। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा का, राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का। 1922 में किए मोहनजोदड़ो का आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी जो है 1921 में आपको सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को खोज किए। ठीक है, ये 45 हो गया। 46 नंबर सवाल है, इम्पोर्टेंट है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो रंगपुर कहाँ है। 46 का राइट आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर, सौराष्ट्र में। 47 हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, ये माना जाता है किन को, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन बी इज द सर जॉन मार्शल को, सर जॉन मार्शल को। 48 क्वेश्चन नंबर 48 सवाल है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, कौन सा राइट आंसर होगा। क्या चीज़ का संबंध था व्यापारी में। 48 का राइट आंसर सी, बैल का। 49 का हम लोग करेंगे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसका। सिंधु घाटी के लोग विश्वास किसको करते थे, तो ये मातृ देवी और मातृ शक्ति पे विश्वास करते थे। 50 नंबर का राइट आंसर निम्नलिखित में कौन सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित है, तो कोट दीजी जो है सिंधु स्थल पर स्थित है। 51 नंबर निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का कौन माना जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, विशाला स्नानगर को सबसे बड़ा माना जाता है। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 52 जो सवाल है देखिए 52 है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, बताइए। घरों के निर्माण में बनाने के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल उन्होंने किया था, वो बताना है। और वो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ग्रिड पद्धति। 53 का राइट आंसर निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को का प्रयोग सही से कीजिए। लोथल बताइए, कालीबंगा और धौलावीरा। जल्दी से इसका मैचिंग आप लोग करके बता दीजिए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। 53 नंबर का राइट आंसर, तो 53 नंबर का थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो 53 नंबर का राइट आंसर तो दोस्त होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी बी 1 या 2 होगा, यानी कि इसको हम लोग 2 में मिलाएंगे, गोदीबारा लोथल। और उसके बाद हम लोग करेंगे बी को 2, बी को 1 से मिलाएंगे, कालीबंगान से हल से खेते हुए जोत का साक्ष्य मिला था, जो जोता हुआ खेत था उसके खेत का साक्ष्य मिला था। उसके बाद सी धौलावीरा, वो हमारा हो जाएगा 4, धौलावीरा 4 वाला में। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चरण वाले शिलालेख मिले थे यहाँ पे। बनावली जो है पक्की ईंटें की बनी हुई हल की प्रकृति यहाँ से मिली थी। ये सारा सवाल इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर लिखिएगा। जो नहीं आपको आए ना वो क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग लिखिएगा। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 55 को। 54 है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में पशुओं के किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों पर
टेराकोटा कलाकृतियाँ में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर 54 का ये इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित थे? सोना, लोहा से। लोहा का ज्ञान उनको नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद है निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्तर में युगल सावधान का साक्ष्य मिला था? तो 56 का राइट आंसर आपको ये होगा, लोथल में। 57 है क्वेश्चन नंबर, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते हैं? तो ग्रीक या यूनान के लोग जो है सिडान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा में तांबा का रथ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रोपर से मिला था, रोपर है दैमाबाद से मिला था। कहाँ से मिला था? दैमाबाद से। दैमाबाद हम बता चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, ठीक है ना। उसके बाद है 59 है, हड़प्पा कालीन किन किन धातुओं का आयात करते थे? वो बताना है आपको कि हड़प्पा के लोग कौन से वस्तु का जो है आयात ज़्यादा करते थे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 यानी चांदी, टीन और सोना का भी करते थे। सवाल नंबर 60 है, हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री को लाजवर्द कहते हैं का आयात कहाँ से करते थे? घर निर्माण के लिए वो आयात कहाँ से करते थे? 60 नंबर का राइट आंसर ए होगा, हिंदू कुश के क्षेत्र के बंद संख्या से, ठीक है। सवाल नंबर 61 है, अफगानिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल। 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मुंडिकाक और सुतगोई दोनों, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं 62 इम्पॉर्टेंट सवाल है। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर कौन थे? 62 का बताना है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी है। लोथल, सुटकोटता, कुनतासी, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट। उसके बाद है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव में किन किन जानवरों का आंकलन हुआ था? 63 का क्वेश्चन बताना है और ये डी इज़ द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी है, ठीक है। 64 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो 64 का राइट आंसर बताइए आप लोग। 64 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो दोस्त होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो। 65 हम लोग करेंगे, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा से पुजारी का सिर जो हम लोगों को पता चला था। 65, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 66 है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंटे पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले थे? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान सी से मिला था, चनाहुदरो से। हम लोग 60 यहाँ पे कर लेंगे 67 का किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार चोंच में मछली दबाए चिड़ियाँ एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी चित्रांकन मिला जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सादृश्य हुई है? 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी। चलिए हम लोग आगे करेंगे 67 के बाद 68, क्वेश्चन नंबर 68 है क्वेश्चन, स्वायत्तोत्तर भारत के सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा योगिनी स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? सबसे ज़्यादा हड़प्पा की मतलब बताया जा रहा है कि स्थलों की खोज सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई थी? ये क्वेश्चन है 68 नंबर। तो राइट आंसर गुजरात। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो जौ तो खाता ही था लोग, गेहूँ भी खाता था लोग, उसके बाद जो है आपका दालें भी खाता था लोग, लेकिन चावल वहाँ का नहीं लोग यूज करता था ज़्यादा मात्रा में, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद है कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये चीज़ें बताना है कि दोनों में कौन सही है, कौन गलत है, या कौन किसका स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं 71 क्वेश्चन नंबर, रिवाइज जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कौन सही है? जैसे पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक साहित्यिक तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति या वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये सवाल नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1 2 दोनों, ठीक है। चले 72 हम लोग कर लेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल, बड़ा सवाल है थोड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर पहचान कीजिए। मांडा, मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। 72 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पहला का तीसरा सही है, मांडा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद है 4 दैमाबाद, इसका महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद, ठीक है ना। ये सारा ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। उसके बाद है कालीबंगान, तो ये आपको पड़ेगा राजस्थान में। उसके बाद है 2 हाराकी गढ़ी, हरियाणा में पड़ता है। चलिए एक 5-4 क्वेश्चन इसमें आपको दिखा है, ठीक है ना। उसके बाद 73 क्वेश्चन नंबर 73 इम्पॉर्टेंट सवाल। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये हम लोग लोहा को जानते हैं। किसको जानते हैं? डी, लोहा को जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? 74 का राइट आंसर शेर का। 75 चंद्रहुदुरों के उत्खनन का निर्देश किसे जाना जाता है? तो ए इज द करेक्ट आंसर, JHMA के मैक। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, अगर आप लोगों को क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मतलब थोड़ा सा यानी थोड़ा सा, तो लाइक कर दें, चैनल को दोस्तों के पास शेयर कर दें। और किसी भी अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग रीड करें, पढ़ें, क्योंकि लाइफ में बहुत काम आने वाली है इस तरह के सवाल। चलिए, जय हिंद, जय भारत।